बाइडेन के ताइवान पर दिए बयान से चीन नाराज है। बाइडेन ने कहा था कि हमला हुआ तो ताइवान की रक्षा करेंगे, ताइवान पर चीनी हमले से रक्षा करेगा अमेरिका। ये बात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कही और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सैनिक भी भेजी जाएगी अमेरिका की ओर से ताइवान की सरजमीन पर। तो देखिए, ताइवान की रक्षा करेगा अमेरिका, ये तो अमेरिका की तरफ से इससे पहले भी कई बार कहा गया, लेकिन अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि सैन्य मदद भेजी जाएगी ताइवान। अगर चीन हमला करता है ताइवान पर तो ताइवान की धरती पर अमेरिका के जो सैनिक हैं वो उतरेंगे और ताइवान की रक्षा करेंगे। ये सीधे तौर पर आश्वासन, बड़ा भरोसा दिलाते हुए बाइडेन नजर आ रहे हैं। ताइवान के साथ बाइडेन, अमेरिकी सेना करेगी रक्षा, ये ताइवान को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा आश्वासन है अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से। अमेरिकी सेना करेगी रक्षा। अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका ताइवान के डिफेंस में अपनी सेनाएं उतार देगा। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिकी सेना ताइवान की हर हाल में मदद करेगी, ये भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। अपनी स्वतंत्रता को लेकर ताइवान खुद निर्णय ले सकता है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से जारी ताजा बयान में। हम ताइवान को स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह की सफाई है, क्योंकि चीन ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका इस रीजन में तनाव बढ़ाने की हसरत रखता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ताइवान को क्या करना है उसे खुद पता है, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में। अब जो बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आप देखिए। बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कहा गया कि ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति बदली नहीं है, हमने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा खड़ा रहेगा। ताइवान मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, यह कहा गया है। लेकिन चीन क्या कहता है? चीन यह कहता है कि अमेरिका जिस तरह से ताइवान का साथ दे रहा है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। नीति नहीं बताती कि हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों को भेजा जाएगा या नहीं, यानी ये पॉलिसी जो है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये तो अमेरिका कह रहा है गौरव। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, जो स्थितियां होंगी उसके आधार पर लिया जाएगा फैसला। नहीं, और इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की साख यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद दांव पर लगी हुई है और यूक्रेन को लेकर अमेरिका को बहुत बैकलैश झेलना पड़ा है पूरी दुनिया में। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, क्या यही वो वजह है जिस वजह से अब अमेरिका खुलकर फ्रंट फुट पर कह रहा है कि नहीं, यूक्रेन से परिस्थितियां अलग हैं, ताइवान के मामले में हम खुलकर ताइवान के सामने आएंगे और आना भी पड़ेगा, वरना अफगानिस्तान, यूक्रेन, इसके बाद अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है उस पर बहुत बड़ा डेंट लगेगा और उसने इस यूक्रेन की तरह ही कुछ वहां पर अपने फुट सोल्जर नहीं भेजे और बस खाली कहा कि हम बाहर से मदद करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये फेस सेविंग स्टेटमेंट है उनका कि हम मदद करेंगे। साथ ही साथ ताइवान जो है बहुत लंबे समय से वहाँ पोह की स्थिति में था, क्योंकि ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि क्या अमेरिकन आएंगे और उनकी मदद करेंगे अगर युद्ध होता है तो। कहा जरूर जा रहा था, जो कथनी और करनी में कितना अंतर होगा इस बात का आभास उनको नहीं था। लेकिन अब जब अमेरिका ने ऐसा बोला है तो अब निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा और जिस प्रकार से उनके युद्ध के लिए तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों को एक बल मिला होगा। साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव था वो भी अमेरिका के जैसा चाहता था उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, रशिया अगेंस्ट होल वर्ल्ड है इस समय, नाटो के पूरे देश लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लेकिन अनुराग से जरा ये समझाइए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान देना बहुत बड़ी बात है कि हम सैनिक भी भेजेंगे ताइवान की रक्षा के लिए। क्या ये बयान चीन के कदम ताइवान के खिलाफ रोकने में मदद करेगा या फिर चीन इससे और भड़केगा? ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसके थ्रू अमेरिका कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता है ताइवान को कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज जब हुई थी 2 महीने पहले, तो जिसको चाइना ने 6 वॉर जोन बनाए थे और उसके अंदर ड्रिल करते हुए ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। तो एक तरह से ऐसा असमंजस स्थिति आ गई थी जिसमें कि अगर युद्ध होता है तो बाहर से कोई अगर मदद करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको आइसोलेट कर दिया गया था। तो इस समय रहते अमेरिका ने अपनी सेना भेजने का एक आश्वासन दिया है और ये बात उनको आश्वासन देते हुए समझाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और मुसीबत पड़ने पर आपकी सेना के साथ। लेकिन सर, सवाल मैंने उसी टाइमिंग को लेकर उठाया क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में
जो बाइडेन की हर रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर जरूर। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।